तो आगे क्या कहती है वाणी? ओम काया मरमर जाए, सोहंग फिर गोते खाए, ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। अब देखिए कितना क्लियर कर दिया यहां पे। अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए कि ओम और सोहम क्या है, तो मेरे भाई स्वयं परमपिता परमात्मा आके भी नहीं समझा सकते आपको कि ये क्या बला है। देखिए कितना स्पष्ट लिखा है, ओम काया मरमर जाए, सोहंग फिर गोते खाए। अगर सोहंग अक्षर पुरुष है तो अक्षर पुरुष कहां गोते खा रहा है? कोई मुझे इसका जवाब दे। बिल्कुल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि भ्रमित हैं सारे, कोई वाणियों को नहीं समझ पा रहा है। बिल्कुल क्लियर कर दिया यहां पे, ओम काया मरमर जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ओम मारे ओम मरे। यानी कि काया ही मारता है, काया ही मरती है। जैसे अर्जुन को गीता में कहा था, हे अर्जुन, यहां कोई भी किसी को नहीं मार सकता, मैं ही मारने वाला हूं, मैं ही मरने वाला हूं। बिल्कुल स्पष्ट वहां पे बोला गया था कि ओम ही मरेगा, ओम ही मारेगा, ये जीव कभी नहीं मरता अर्जुन। ओम सोहम की सब बाजी, सोहंग पंडित सोहंग काजी। अब कोई कहे कि सोहंग पंडित सोहंग काजी की पंडित का मंत्र है सोहंग, या किसी काजी का मंत्र है सोहंग, जैसे आपको कहते हैं अक्षर पुरुष का मंत्र है सोहंग, तो बिल्कुल भरमा रखा है सबको। आपने इस भ्रमणा से बाहर निकल आना है मेरे भाई, अगर आप सच में सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो। अब बिल्कुल क्लियर है, सोहंग धर्म राय सत कहिए, सोहंग चित्रगुप्त सोलही है, सोहंग आगे ओम लेखा, सोहंग गुप्त प्रगट सब देखा। कि मैं सत्य कह रहा हूं कि वो धर्म राय भी सोहंग है और चित्रगुप्त भी सोहंग है, ये दोनों ही सोहंग हैं। सोहंग आगे ओम लेखा, यानी जीव के आगे शरीरों का लेखा है, शरीरों के द्वारा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। जैसे कर्म जीव ने किए हैं, चित्रगुप्त ने सारा हिसाब किताब लिख रखा है उसका। चाहे हंस के भोगे, चाहे रो के भोगे, भाई भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने परमात्मा की सत्य भक्ति, सत्य नाम के साथ अगर अपनी सुरती को जोड़ दिया, तो वो बंदी छोड़ आपकी पूरी रक्षा करेगा, आपके हर दुख को इतना कम कर देगा जैसे किसी को शूल की सजा हो गई हो और उसको बदले में केवल एक सुई चुभा के छोड़ दिया जाए। इतना कम हो जाता है वो दुख जब आप सत्य भक्ति करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपका मोह इस शरीर से रह ही नहीं जाता। इसलिए आपको वो दुख भी इतना कम लगने लग जाता है, क्योंकि आपको उस निज आनंद में रहना सिखा दिया जाता है जहां पर आपको कष्ट महसूस ही नहीं होता। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस अवस्था को कब प्राप्त करते हो, कितनी आपकी लगन है, कितना आपका जुनून है परमात्मा को प्राप्त करने का, उस आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ध्यान देते हो दुनिया में और कितना ध्यान देते हो अपने आत्म कल्याण में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके घर में कोई कमी नहीं है भाई, उसके घर में सब कुछ है। वो तो देने को तैयार बैठा है, लेकिन लेने वाले ने बर्तन ही उल्टा कर रखा है। 24 घंटे बारिश हो रही है उसकी दया मेहर की, लेकिन हमने बर्तन ही उल्टा करा हुआ है। गलती हमारी है। जैसे ही हमें सतगुरु मिलता है, वो हमारा बर्तन उल्टे से सीधा करवा देता है, और जैसे ही वो बर्तन सीधा होता है, उसकी अपरंपार दया हमें मिलनी शुरू हो जाती है, और हमारे जन्मों जन्मों के जो अधूरे कार्य थे वो पूर्ण हो जाते हैं। मतलब कि हमें जीते जी वो अनुभव हो जाता है जो हमें मौत के बाद चाहिए। यानी जीते जी ही मुक्ति हो जाती है। अब दोबारा
मुक्ति की आस नहीं रहती कि कोई मुझे मुक्त करेगा या मैं मर के मुक्त होऊंगा। अरे जीते जी मुक्त हो जाता है ये जीव। लेकिन इस अवस्था में पहुंचने के लिए भाई परमात्मा की पूर्ण दया चाहिए और आपका पूरा मन साफ चाहिए। ये चुस्त चालाकियां छोड़नी पड़ेंगी भाई, एकाग्रता में आना पड़ेगा, उस मालिक को याद करना पड़ेगा। तो आगे कहते हैं सोहंग आगे ओम लेखा, सोहंग गुप्त प्रगट सब देखा। यानी कि सोहंग जीव के आगे कर्मों का लेखा है, ओम का लेखा है, शरीरों का लेखा है। सोहंग गुप्त प्रकट सब देखा, यानी ये जीव गुप्त है, ये दिखाई नहीं देता। खुद तो गुप्त है लेकिन सब कुछ देख रहा है। सोहंग गुप्त प्रगट सब देखा, खुद गुप्त है लेकिन हर चीज जो प्रकट है उसको देख रहा है। धर्म सोहंग तप कीना भारी, पुरुष पृथ्वी दीनी सारी। अब धर्म सोहंग यानी काल, वो भी सोहंग ही है, उसने बहुत तप किया, तब पुरुष ने उसको पृथ्वी यानी कि एक शरीर दिया रहने के लिए। और जब जब वो मरता है तब तब उसको एक नया शरीर दे दिया जाता है। तो जहां पे लिखा है ओम काया मरमर जाए, सोहंग फिर गोता खाए, ये वही है सोहंग जीव जो बार बार गोता खाता है। किसमें? इसी काया में, मां के गर्भ में उल्टा लटकता है, गोता खाता है, नरक में जाता है। उसी के लिए बोला जा रहा है सोहंग राज अदल है भाई, ओम उत्पत्ति परलय जाई। यानी सोहंग का जो राज है, यानी ये जो सोहंग जीव है ये अजर अमर है, लेकिन ओम उत्पत्ति और परलय में जाता है। शरीर बनता और बिगड़ता रहता है, लेकिन सोहंग जीव का राज अदल है, वो कभी नहीं मरता। ओम सोहम की है काया, सोहंग जीव ओम है माया। कितना स्पष्ट कर दिया यहां पर कि ओम सोहंग की है काया। जितनी भी काया दिखाई दे रही है आपको, जितने भी लोग दिख रहे हैं, ये सब ओम और सोहम का ही खेल है। सोहम के बिना ओम किसी काम का नहीं, ओम के बिना सोहम किसी काम का नहीं। इन दोनों के मिले जुले रूप से ही ये तीन लोग चल रहे हैं। चाहे वो राजा इंद्र हो, चाहे वो कोई कुबेर हो, चाहे वो धर्मराय हो, चाहे वो कोई चित्रगुप्त हो, ओम सोहम का ही खेल है। इसीलिए बोला गया है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। अभी नहीं समझे तो मेरे भाई कभी नहीं समझ पाओगे। आज तो मैं एक एक वाणी खोल के समझा रहा हूं, लेकिन ये दोबारा कोई समझाने वाला जल्दी नहीं मिलेगा। अभी भी अगर आपने लाभ नहीं उठाया इस अवसर का, तो मेरे भाई 84 की जेल सामने पड़ी है, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा मेरे दोस्त।